सो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ब्लॉक के बारे में। ठीक है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स अपॉन 4 ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये 4 ब्लॉक पर डिपेंड है, जैसे एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये 4 ब्लॉक पर डिपेंड है। कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखिए, अब यहाँ लिखे हमने पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसको बताएंगे हम क्या, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन एस ऑर्बिटल कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बराबर। या फिर पेन अल्टीमेट शेल, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन एस पेन अल्टीमेट शेल कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके। अब ध्यान से देखिएगा, एस ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें एक आएगा अल्कली मेटल और सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा इसमें 2 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप जो है इसको बताएंगे हम अल्कली मेटल। फर्स्ट वाला क्या है? अल्कली मेटल। और सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन सा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप है, एक है अल्कली मेटल और सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल NS1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2। ध्यान से देखिएगा। ठीक है। N क्या रहेगा इसमें? नंबर ऑफ शेल। N क्या रहेगा बोलो? नंबर ऑफ शेल। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब अल्कली मेटल, हाइड्रोजन का तो रियल पोजीशन नहीं है लेकिन इसके साथ में जोड़ते हैं इसको, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम और फ्रांशियम। दिखाई दे रहा है? ध्यान से देख लेता। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम। दिखाई दे रहा? ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर लिख लेता हूँ उसको। देखिए, हाइड्रोजन है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम। ये लिखिए हमने एन, नंबर ऑफ शेल। देखिए तो यहाँ लिख बैठे हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम और फ्रांशियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बेरियम और लास्ट है रेडियम। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1। ओके। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3। ओके। 11, 19, 37, 55 और ये है बेटा 87। इसका एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56 और ये है बेटा 88। तो इसके लिए हिंदी में शब्द क्या बनेगा? हे ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। हे ली ना की रूबी, ठीक है ना, से फ्रेंडशिप। हेली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको? याद करने के लिए रटना है आपको। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। पॉजिटिव लिखना, रोने रोने धोने काम नहीं होना, है ना बेटा? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है ना। तो एक है अल्कली मेटल और सेकंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है ना। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में इसमें NS1 आएगा बेटा, किसमें? अल्कली मेटल में। और इसमें आएगा NS2। इसमें क्या आएगा? NS2। और N क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेल। ठीक है। अब जो पीरियड रहेगा वही शेल रहेगा। क्या बोला मैंने आपको? जो पीरियड्स है वही शेल है। ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये समझ गए क्या? पक्का। एक है अल्कली मेटल और सेकंड क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? ब्लॉक के बारे में। ठीक है। अगर आप मेरे टेक्निक पर ध्यान देंगे तो मैं आपको ऐसा टेक्निक बता दूंगा कि जिसका आंसर आप 5 सेकंड में निकाल लेंगे। क्या? मान लीजिए यहाँ पर UUS है ना, अनंत सेप्टियम, ये है 117 एलिमेंट्स। नीट में क्वेश्चन पूछा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आपको 5 सेकंड के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले इसके लिए थोड़ा सा बेस मजबूत होना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए ऑफ बो प्रिंसिपल के हिसाब से, है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 310 एट्सेट्रा। और मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को याद तो होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देख लो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। क्या बता रहा था मैं आपको, एक अल्कली मेटल और सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में। क्या बोला मैंने आपको, जो पीरियड में रहेगा वही शेल रहेगा, जो पीरियड रहेगा वही इसका शेल रहेगा, बराबर है। मान लीजिए अगर हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हाइड्रोजन, तो क्या आएगा बेटा इसमें 1s1, लिथियम में आएगा बेटा 2s1, ठीक है। उसके बाद में सोडियम में आएगा 3s1, क्यों लिख रहा है वैसे, थर्ड शेल में आ रहा है s1। पोटेशियम में आएगा 4s1, ठीक है। रुबेडियम में आएगा 5s1, ठीक है। उसके बाद में सीशियम में आएगा 6s1, फ्रांशियम में आएगा 7s1, ठीक है ना। अब इसका अगर हम लॉन्ग इलेक्ट्रॉन, ये तो सेम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, बराबर है बेटा। 1, 3, 11, 19 है ना, 37, 38 और ये कितने हैं, क्या लिख दिया हमने यार, 55 चाहिए, और ये क्या है 87, ठीक है। अब ये थर्ड शेल में आ रहा बेटा, तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, बराबर है 10, 11। इसका कैसा आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 10, 18, 1, 19। ये कैसा आएगा बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1। देखिए आप 10, 20, 30, 36, 37, 37। इसका देखो बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 है ना, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, ऐसे आता ना, ये F ब्लॉक है। 5s2 के बाद में क्या आएगा बोलो, 4d10, ठीक है ना, 5p6, ठीक है। उसके बाद में 4f 5p, उसके बाद में देखिए 6s1। काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 10, 20, 30, 38, 48, 54, 55, बराबर है, हो गया 55। अब देखिए इसमें देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ओके, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, ठीक है ना। उसके बाद में 6p6 और 7s1। काउंट कीजिए यहाँ तक के 10, 20, 30, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 87, 87, बराबर है। तो थोड़ा अगर आप गौर करें तो लास्ट में 7s1 आ रहा, ठीक है। ये किसकी बात की हमने, अल्कली मेटल की। अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करता हूँ, किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो देखो बेटा क्या है, बेरिलियम है ना। उसके बाद में क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम। ये सेकंड शेल में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे आएगा ना, क्योंकि सेकंड रो में है, थर्ड रो में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ओके। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और ये 7s2। तो ये 2, यहाँ पर 2, ये 2 हो जाएगा, ओके, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ऐसे है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, पक्का, ठीक है। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये हाईली मेटेलिक रहते हैं, क्या रहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाईली मेटेलिक कैरेक्टर, ऐसा बोलते हैं क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाईली मेटेलिक कैरेक्टर, इसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रहता है, ओके। अगर आप पीरियोडिक टेबल पे गौर करेंगे तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल है, और उसके बाद में ये नॉन मेटल्स है, मोस्ट ऑफ दोस्त में कुछ मेटेलाइट भी है, ओके। ये नोट किया बेटा आपने, हाँ। चलिए देखिए, तो एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के खास बात मैं दूसरी और बता देता हूँ जिस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब बात निकल गई तो भी समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन से वाले? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम और फ्रांशियम। बेटा इसमें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन रिलीज करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल रहती। ओके बेटा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना तो ये Li2O बनाता, मतलब मोनोऑक्साइड बनाना। याद रखना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, स्पेशल फॉर नीट एग्जामिनेशन में। जब सोडियम रिएक्शन करेगा बेटा तो ये बनाएगा परऑक्साइड, जैसा सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम ये रिएक्शन करके बनाता है सुपर ऑक्साइड। याद से ध्यान से देखिए आप, CSO2 क्या बनाता है बेटा? ये सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड उसको बोलेंगे हम कि जहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 रहता है बेटा, है ना। इसमें क्या बनाएंगे? पर ऑक्साइड, जैसा सोडियम पर ऑक्साइड, और ये मोनो ऑक्साइड, ओके, जैसे लिथियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम। तो देखो बेटा के, है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन, ये -½ और ये -½ ठीक है। अब हमारे को ये भी पता है कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ये वाले एलिमेंट्स यूज करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहता, कितना रहता? +1। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना रहता है बेटा? बोलो, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 रहता, जो हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े हैं। ठीक है ना, ये अगर आपको देखना है तो देखिएगा क्या रिडॉक्स रिएक्शन आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला, उसमें पूरा डिटेल समझाया मैंने। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहता, मतलब ये मोनोवैलेंट रहते, इनकी वैलेंसी 1 रहती, और ये डाइवैलेंट रहते, कौन? अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता +2। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मदद मिलेंगी इससे। ठीक है ना, यहाँ तक क्या आप समझ गए? एस ब्लॉक ओके, देखिए एस ब्लॉक पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए अब सीधा हम जंप करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम है और पोर्शन ज़्यादा है। अब बात निकल गई तो मैं आपकी बातें बताते जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नोट कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर बाद में ये भी समझाना है कि इस पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक आप याद करें, कैसा किया बताओ? सर एस ब्लॉक हमने ऐसा याद किए क्या, हेलेना की रूबी से फ्रेंडशिप। फिर पी ब्लॉक कैसे याद करेंगे? बोलो बेटा, देखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इसको छोड़ दो आप, ये IUPAC में आएगा। ठीक है ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। या फिर बैरिस्टर अकेला गांधी इंडियन था। याद करने के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो याद करो। ये कही सीता गीता सुनो प्रभु, कह सही है, क्या कही सीता गीता सुनो प्रभु, ये याद हो जाएगा आपको। ये कह रहे हैं बेटा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओके, ये सलमान खान पर से है, ओ सलमान सही तेरी पोस्ट, बराबर है। ये फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अमरावती, हमारे यहाँ पर शहर है अमरावती। या फिर कल भी आएगा ऑटो। याद हो जाता, मेरा मकसद है याद करवाना। ठीक है, नोट कीजिएगा जो जो शब्द बोल रहा हूँ। एक लास्ट आपने देखे होंगे हरभजन सिंह और आशीष नेहरा, उस पर से सेंटेंस है क्या, हरभजन नेहरा आगरकर के 0 रन, क्योंकि बॉलर थे ना। हरभजन नेहरा आगरकर के 0 रन। या फिर हमने अंगूर खाए जेनॉन रोए। कैसा भी करो लेकिन आप इसको याद कर लो। ठीक है ना, देखिए तो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इसको कहाँ पर अरेंज किए? राइट साइड में, राइट हैंड साइड में, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर है ना। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कौन से ग्रुप में अरेंज किए? पी ब्लॉक एलिमेंट्स अरेंज ग्रुप फ्रॉम कहाँ से कहाँ,
13 to 18, 13 से 18 के बीच में इसको अरेंज किए, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखिए जो नीट जेई एस्पायरेंट है उनके लिए कंपलसरी है कि ये आपको एग्ज़ाम देना, मतलब ये पूरा याद होना चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अरेंज किया हमने 13 से 18 ग्रुप के बीच में, बराबर है। पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की? 6। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, किसका? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान से देखिएगा। तो इसमें अल्टीमेट शेल आएगा NS2 NP1 से लेकर के 6 तक के। N रहेगा बेटा इसमें, N है अल्टीमेट शेल यानी आखिरी शेल, अल्टीमेट शेल। जब आप NP लिखेंगे तो उससे पहले ज़रूर NS आएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 3P लिखेंगे तो उससे पहले ज़रूर 3S आएगा, 2P लिखेंगे तो 2S आएगा, है ना। 4P लिखेंगे आप तो 4S आएगा, उसके बाद में 5P लिखेंगे तो 5S आएगा, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा इसका, NS2 NP1 से लेकर के 6 तक का, ठीक है। अब थोड़ा गौर कीजिए आप, ये बोरॉन फैमिली का है ना, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, है ना, हाइड्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, और लास्ट है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। लास्ट है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, वो समझाता हूँ आपको, देखिएगा, ठीक है। देखिए 13 ग्रुप एलिमेंट्स, ओके, 13 ग्रुप एलिमेंट्स, ये 13 ग्रुप, ये 14 ग्रुप, 15, 16, 17 और ये है बेटा 18। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, है ना, और ये 18 ग्रुप, इसमें एक हीलियम भी आता, हीलियम। ध्यान से देखिएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, ये क्या रहेंगे बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड। ओके, ये क्या रहेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड लास्ट वन इज रेडॉन। ओके बेटा, इस कैटेगरी नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अरे सॉरी कुछ भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। कितना 17, ये रहेगा बेटा 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये रहेगा बेटा 49 से 49, 50, 51, 52, 53, 54, ये है बेटा 81, 2, 3, 4, 5 और 86। तो जब भी बेटा अगर हम 14 ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा NH2 NP1, इसमें आएगा NH2 NP2 यानी P में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें क्या आएगा NH2 NP3, इसमें NH2 NP4, इसमें आएगा बेटा NH2 NP5 और यहाँ पर रहेगा NH2 NP6। ध्यान से देखिएगा, यानी जब भी आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसमें आएगा NH2 NP1, इसमें P2 P3 P4 P5 P6। इतना बेहतरीन पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया हुआ है, देखिए कि P1 से लेकर के P6 तक के सारे एलिमेंट इसमें डिज़ाइन हो गए, ठीक है। अब सवाल यह है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखिएगा, उसका मैं आपको एक तरीका बता रहा, ध्यान से देखिए। रो देखिए पहले आप, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है ना। तो जब भी हम बात करेंगे बोरॉन की, ठीक है, ये नोट कीजिए आपने, देखिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, वो समझाता हूँ आपको। देखिए बेटा, फिर बाद में कौन सा भी इसमें एलिमेंट निकाल करके हम डायरेक्ट उसका शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बोरॉन, थोड़ा ध्यान से देखना आपने, यहाँ लॉजिक यूज़ करना पड़ता। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन यूज़ करते हैं हम, ठीक है, हीलियम भी है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा कि इसका मैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताऊंगा जो आप इसको रैपिडली बता देंगे मुझे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर n क्या बोला मैंने आपको, अल्टीमेट शेल है बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ा गौर कीजिए आप, ये फर्स्ट रो में है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1s आएगा, इसमें 2s, s के बाद में क्या आएगा 2p बराबर, उसके बाद में ये 3s 3p, फिर ये 4s 4p, और ये फिर हम जनरली यूज़ करते हैं 4d, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या बोरॉन जो है सेकंड रो में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा 2s2 है ना, और 2p1, यानी p1 आएगा लास्ट में, क्या आएगा इसमें p1। तो ये जो लिखा हूँ मैं यहाँ पर, ये है नंबर ऑफ शेल, जैसा बताया था मैंने आपको ns2 np1, तो n क्या था इसमें, नंबर ऑफ शेल, कौन से शेल में है, सेकंड शेल में है ना, ये p1 बराबर। देखिए आप ट्राई करके देखना, जैसा इसका फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 ऐसे आएगा ना। कार्बन में क्या आएगा बेटा 2s2 2p2 आएगा, सेकंड रो में 2s2 2p2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन बोलो बेटा 2s2 2p3, समझ में आ रहा हूँ आपको, एक ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p3 है ना फुल, इसको बोलो 2s2 2p4, p4 आएंगे इसमें, और सेकंड क्या आ रहा समझ में आया, सेकंड शेल आएगा सर, बराबर है ना, 2s2 2p4। फुल कैसे लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p4, ओके। फ्लोरीन बोलो बेटा 2s2 2p5, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 आएगा इसमें, ओके। इसमें कैसे आएगा बेटा 2s2 2p6, और ये 1s2 2s2 2p6, ये होगा 10 इलेक्ट्रॉन, और ये बराबर है ना। यानी जब भी अगर आप इस ग्रुप की बात करेंगे 13 ग्रुप की, तो जब यहाँ पर 2s2 2p1 आया, तो इसमें 3s2 3p1 आएगा, 4s2 4p1 आएगा, 5s2 5p1 आएगा लास्ट में, 6s2 6p1 आएगा, 7s2 7p1 आएगा, है ना। यहाँ पर बात करेंगे हम तो 2s2 2p2 आया, तो 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, 7s2 7p2, यहाँ पर बोलो 2s2 2p3 है ना, फिर ये 3p3 4p3 5p3 6p3, और ये 7p3, तो 7p से 7s पहले भी आएगा, 7s2 7p3 बराबर है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4, 7s2 7p4, इसमें 1s2 2s2 2p5 है ना, 2s2 2p5 आया, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5 है ना, 7s2 7p5। यहाँ बोले बेटा इसमें ये तो 1s2 आएंगे क्योंकि फर्स्ट रो में, ये 2s2 2p6, 3p6, 4p6 5p6 6p6, और ये 7p6। तो ये जो हम 7 6 5 4 3 2 1 जो बताया आपको, ये क्या रहेगा नंबर ऑफ शेल, क्या रहेगा नंबर ऑफ शेल। ये आपको यहाँ तक के समझ में आ गया कैसे लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा था, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स विच हैज एटॉमिक नंबर 117, कितना है इसका एटॉमिक नंबर 117। बेटा आपको यहाँ कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी, ये 7th रो था, तो इसमें लास्ट में ऐसा आएगा 7s2 और 7p5, क्या आएगा 7s2 7p5। अगर आपको d ऑर्बिटल यूज़ करना है, किसके लिए d, तो इसके लिए हमारे को n-1 यूज़ करना पड़ता है, और f के लिए n-2। ये है पेनल्टीमेट शेल और ये है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो यहाँ पर ये 7 है, 7 में से एक माइनस कर दो आप, तो क्या आएगा बोलो 6d 10, और ये 5f14, इस तरह आपको ऑप्शन थे, ये तो कॉमन थे, इस पर खास खेल था इसका। 7s2 7p5 देखिएगा आप ट्राई करके बता दो एक बार। चलिए देखिए बताता हूँ मैं आपको कैसा आता है इसका 117, ओके। देखिएगा थोड़ा जल्दी, कितना है इसका एटॉमिक नंबर 117 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बोल रहा मैं आपको लास्ट में 11 बोल के, फिर आप खुद से ट्राई करना इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10, ठीक है।
उसके बाद में 4p6 5s2 4d 10 5p6 6s2 4f 14 5d 10, ठीक है, 6p6 7s2, ठीक है ना, 7s2 के बाद में 5f 14, ठीक है, 6d 10 और 7p कितना रहेगा बेटा 5। काउंट कर लो, हो गया कि 117 117। देखो बेटा ये होगा 10 20 30 38 48 54 56 70 80 88 और ये 14 102 और ये 10 112 और 5 117। देखो बेटे लास्ट वाली शेप दिख रहा है, समझ में आया कि इसका लॉजिक कैसे यूज करने है। फास्ट ट्राई करना आपने, जैसे मान लो आपको बिस्मथ का बताने का है, क्या बताने का बिस्मथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 83 है। मैं इसको रैपिडली बता देता हूँ। ये छठे रो में है बेटा 6s2 6p3, क्या 6s2 6p3 बराबर है ना, 6 क्या है रो है बराबर। अब डी यूज करना है आपको, तो एक माइनस कर दो n-1, जस्ट बताया आपको 5d 10 आएगा बराबर है ना, और f लिखना है आपको तो 4f 14 आएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको आयोडीन का लिखना है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है सर 53। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, कौन से रो में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, 5s2 5p5, क्या आएगा 5s2 5p5, जैसा हमने यहाँ पर बताया थे आपको वैसे सेम यहाँ पर है। गीलियम का कितना आएगा बोलो 1 2 3 4 4s2 4p1, क्या आएगा 4s2 4p1। मान लीजिए आपको यूज करना है यहाँ पर केआर का, कौन से रो में, फोर्थ है ना, तो 4s2 4p6। ऐसा आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए कि पूरा पीरियडिक टेबल अपने माइंड में बैठ जाना और रैपिडली हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना। अगर आपको नीट JEE की पढ़ाई करना है, ठीक है ना, तो ये आपको डिटेल पूरा लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना सही रहेगा। अगर आपके माइंड में ये सेट होगा तो फिर आप जीत गए, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। तो देखिए पी ब्लॉक पर मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देते हुए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा मेन टॉपिक है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से वाला है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ध्यान से देखना डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसा रहेगा।